हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको इस आईटी हैंड चैनल पर एक बार फिर से सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आज पहला लेक्चर आपके सामने है, जिसमें आप सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बेसिक तरीके से आप कहें कि एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल में आपको तैयार करने के लिए आज पहली क्लास है। आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, मैं आज पहला लेक्चर में बता दूं। आपको नोट्स, मेरी हैंड रिटन नोट्स आपको इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से राइट कर सकते हैं। बेवजह परेशान नहीं होइएगा। हाँ, मेरे वीडियोस के लेक्चर देखते समय आप अपनी कॉपी और पेन लेकर अपने साथ बैठ सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, जिसमें एक बेहतर तरीके से आप अपना नॉलेज इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ डाउट होगा तो आप लिख सकते हैं, और एक डाउट सेशन जब मेरा चलेगा जिसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लियर कर दूं। आज का जो टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज। सबसे पहले सी लैंग्वेज है क्या? तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी खास बात, सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें दो टर्म है, एक लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग। मैं वीडियो आगे बताऊं उससे पहले स्लोगन है, ध्यान रखिए, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। हमारा जो वेबसाइट पे आने का एक बड़ा उद्देश्य है वो उथले ज्ञान को ना लेकर एक डीप नॉलेज आपको देना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि चीजें जब सॉलिड तरीके से आप को मिलेंगी तो मुझे समझाने के लिए समय तो चाहिए ही, क्योंकि समझ आपको तब आएगा जब आपके नॉलेज से मैं अपनी बातों को टाई अप करा पाऊंगा, कुछ एग्जांपल रिलेट कर पाऊंगा। तो आई होप आप सब पैशनफुल व्यूअर्स हैं। आप सी लैंग्वेज का अगर बढ़िया टैलेंटर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। चीजों को पूरा बताऊंगा, एक एक छोटी सी छोटी चीजें बताऊंगा, इसलिए डीप नॉलेज पर बात कर रहा हूं। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है, जब तक बंदे को नहीं पता होगा तब तक ये प्रोग्रामिंग तो वैसे चुभ रही होगी आपके दिमाग में, अगर आप आईटी के स्टूडेंट नहीं होंगे तो। लेकिन लैंग्वेज क्या है, शायद सुना सुना सा लग रहा है। जरा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी अपने कमेंट लाइन से जाके आप मैसेज लिख सकते हैं, क्या है लैंग्वेज आपके हिसाब से। पॉज कर सकते हैं, वीडियो से लिख सकते हैं, हम साथ साथ पढ़ेंगे। हम सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते आपको। तो स्टूडेंट्स, हमें पहले जानना क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज क्या है पहले ये क्लियर करना होगा आपको। मैं लैंग्वेज अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तब आप प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज क्या है आपने कर दिया है कमेंट, और हमने बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ने के बाद लगा बहुतायत स्टूडेंट को लैंग्वेज पता है। अब बात है, लैंग्वेज के दो प्रकार हो सकते हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया है, दिया है, जैसे मेरी आवाज, चिड़िया की आवाज और किसी की आवाज। और लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम विच हेल्प टू शेयर आइडियाज। अपने विचारों को एक दूसरों को आदान प्रदान करना होगा। जैसे मैं इस समय हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्सअप लैंग्वेज की मदद से हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम और आप दोनों लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से कंप्यूटर से बात करना होगा तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप अगर हमें समझ पा रहे हैं तो आप इसलिए हमको समझ पा रहे हैं क्योंकि हम और आपके बीच में इंटरफेस के लिए एक लैंग्वेज है जिसको भलीभांति जानते होंगे। आप हिंदी जानते होंगे, आप इंग्लिश जानते होंगे, दोनों का मिक्सअप मेरी क्लासेस है, इसलिए आप आसानी समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी को कंप्यूटर को बोलूं, सपोज दैट आप माने आप कंप्यूटर हो और हम आपको कुछ पढ़ा रहे हो, तो जरा सोच के देखिए क्या मेरी ये बात कंप्यूटर को समझ में आएगी? डेफिनेटली नहीं आएगी, बिकॉज बिहाइंड रीजन बोथ लैंग्वेज आर सेम, देन कन्वर्सेशन कैन बी कंप्लीट। अगर हमारी और सामने वाले की लैंग्वेज दोनों की सेम हो या लैंग्वेज पर उसका ज्ञान हो, तब तो उसको कुछ बताया जा सकता है, हमारी उसकी बात हो सकती है। तो कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो जीरोन की भाषा होती है, और हमारी जो भाषा है एक दूसरी भाषा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और कंप्यूटर को
अपनी बातें प्रोग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करना होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टेक्निकल टर्म आ जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम माने कुछ नहीं, प्रोग्राम का सीधा मतलब आपने अपनी बातों को कंप्यूटर को कह डाला और कंप्यूटर उस बातों को समझ जाएगा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की गई। मिस एडा लवलेस, मदर ऑफ लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, उन्होंने एडा नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अपने जनरेशन में यूज किया था। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो टोटली उसी भाषा में प्रोग्रामिंग लिखने के तरीके को कहते हैं जिस भाषा को डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर मानता है, जानता है, समझता है। तो अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, अपनी बातों को प्रोग्राम में लिखकर कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर को डायरेक्टली बातें समझ में आ जाएगी और एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा। एग्जीक्यूशन तो फास्ट होगा डेफिनेटली, बट आप अपनी बातों को कहने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आपको जीरो नहीं आता है, हमें जीरो नहीं आता है। आई एक्सप्लेन यू, अगर सामने वाले को स्पेनिश आती है और मुझे हिंदी आती है, हम उनके लिए काम करना शुरू कर दें तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे स्पेनिश आती नहीं है। मुझे स्पेनिश को सीखना पड़ेगा और उसको मुझे सीखने में कितना टफ होगा, बोलने में कितना टफ होगा। तो हम लोग अपना पक्ष देखते हुए कि भाई हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए इसका नाम लो लेवल लैंग्वेज है। वो सारे बच्चे पूछते होंगे, कंफ्यूजन होंगे, इसका नाम लो लेवल लैंग्वेज क्यों है? निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा कहने का अधिकार किसको होता है? एक्चुअली में जो हमें नहीं समझ में आया ना, उससे हम लोग कह दिए लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ये निम्न स्तरीय भाषा, अगर कंप्यूटर सुन पाता इस बात को, तो सच में बहुत अब्यूज करता हम लोगों को। क्यों? कि निम्न स्तरीय भाषा तुम्हारे लिए हो सकती, मेरे लिए तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। ये तुम्हारे लिए लो लेवल लैंग्वेज है, सिस्टम के लिए ये उच्च स्तरीय भाषा है, सिस्टम के लिए। लेकिन हमको सिस्टम का पक्ष, दूसरा पक्ष नहीं देखना था, हमें अपना पक्ष देखना था, इसलिए हम लोगों ने इसको कह दिया लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम तत्पर लगातार प्रयास में रहे कि हम इसे लो लेवल लैंग्वेज को किस तरह से कुछ एडॉप्ट करें जिसमें मुझे रिलायबिलिटी मिले, हमें रिलैक्सिबिलिटी मिले अपने कोडिंग को करते समय। तो लो लेवल लैंग्वेज के टाइम के जस्ट बाद, आफ्टर सम टाइम, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम ALL के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज सेम टू सेम एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज ही है, बशर्ते मात्र अपडेशन इतना हुआ कि जहां पर आपके ऑपरेटर लगते थे, वहां पर उसके स्थान पे अंग्रेजी के टर्म यूज हुए पहली बार, फर्स्ट टाइम। और ज्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि इसका नाम असेंबली लेवल लैंग्वेज क्यों है। याद रखना, किसी के नाम के पीछे में उसका परिभाषा, उसका जो बेसिक चीज है वो काफी मायने रखता है। इसका नाम असेंबली लेवल लैंग्वेज क्यों पड़ा, मैं देता हूं आपको समय, पॉज करके वीडियो कमेंट कर दीजिए किसे क्यों कहते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली का मीनिंग होता है सभा, और सभा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। अलग अलग के चीजों का कलेक्शन अगर हो जाए, अलग अलग चीजों का कलेक्शन अगर हो जाता है तो उसे हम लोग असेंबली का नाम देते हैं। और ये अंग्रेजी और 01 दोनों का मिक्सअप बनाया गया, इसीलिए इसका नाम असेंबली लेवल लैंग्वेज पड़ा। इस कोड में यूजर को 30% थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन 70% लाभ नहीं मिला। लेकिन इस लाभ के कारण 30% आपको लाभ मिला, इसका सीधा सीधा खामियाजा उठाया मशीन ने। 30% से अवेयर रह गया, वो नहीं समझ पाया बातों को, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई। भैया इस असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल की कुछ बातें, मतलब इंग्लिश कोड, इंग्लिश भाषा प्लस 01 की भाषा दोनों मिक्सअप हो गई, तो वो कंफ्यूज में हो गया, उसको समझ में बातें नहीं आई। अब ऐसा समझ सकते हैं आप कि मैं आपको एक लाइन बोलूं और आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती हो। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू बाजार,
मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं और ऐसे पर्सन से बोल रहा हूं जिसको फुल्ली अंग्रेजी आती हो, और मैं कहूं आई एम गोइंग टू बाजार, तो सामने वाले ने बिल्कुल ट्रांसलेट कर लिया होगा कि मैं जा रहा हूं, ये बात तो पता है उसको, बस मिसकॉन्शियस कहां हो गया वो, ये बाजार क्या होता है, इसलिए वो मिसकॉन्शियस हो गया क्योंकि बाजार शब्द उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो जाएगा किसी दूसरे के पास। किसके पास जाएगा? जो इसको ट्रांसलेट कर पाए, जिसको हेल्प कर पाए इस वर्ड के लिए। और याद रखना, एक वर्ड अगर उसको ना ट्रांसलेट हो पाए तो वो मैं कहां जा रहा हूं बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आएगा आपका ट्रांसलेटर, और पहली बार असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर को आना पड़ा, और उस ट्रांसलेटर का नाम पड़ा असेंबलर। असेंबलर ने असेंबली लेवल लैंग्वेज के कोड को असेंबलर ने जीरोन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या सर लो लेवल लैंग्वेज के लिए भी ट्रांसलेटर आया? नो। बिहाइंड रीजन द लो लेवल लैंग्वेज मींस 0-1 की लैंग्वेज डेफिनेटली टोटली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, देन नॉट यूज्ड टू ट्रांसलेटर प्रोग्राम। बट असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कोड प्लस 0-1 की भाषा, जहां दोनों मिक्सअप हो गई, कंप्यूटर को प्रॉब्लम हुई, इसके लिए ट्रांसलेटर आया। आफ्टर सम टाइम एक नई लैंग्वेज आई जिसे हम लोगों ने एक बड़ा टैग चिपकाया, उच्च स्तरीय भाषा, इंग्लिश में कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मैं फिर से कहूंगा, आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के पक्ष में देखा जाए तो यही लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रोग्राम करने में समझ में आ रहा है, आपकी भाषा आसान हो गई, उसकी तो प्रॉब्लम में आ गई। लेकिन हमने फिर कहा हमें अपना पक्ष देखना है, सामने वाले का पक्ष नहीं देखना है। इसलिए हम लोगों ने जब तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसमें टोटली इंग्लिश अलाउ कर दिया गया, सिंबल अलाउ कर दिया गया, उसे कहे गए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इक्वल टू व्हाट्स? हाई लेवल लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश वर्ड प्लस सिंबल। याद रखने, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या? हाई लैंग्वेज में नथिंग, English word plus symbol is called to high level language. What reason behind the high level language? Because user easily write the program. और उसने अपने हाथ में उसके कलम थी और क्या रख डाला कि कंप्यूटर तो विद्रोह कर नहीं सकता है, तो उसने कह दिया दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज ये यूजर को, डिजाइनर को, प्रोग्रामर को बड़े आसानी से समझ में आने लगा और वो कोड करने लगा। और ये कोड जब आया तो प्रॉब्लम 100% किसको अराइज हो गई? कंप्यूटर को गई। जो कंप्यूटर डू नॉट स्टैंड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड एनी सिंबल, कंप्यूटर ओनली स्टैंड टू द 0-1 फॉर्म। फिर तो एक ट्रांसलेटर बड़े ही बूम के साथ आए और ट्रांसलेटर अनिवार्य हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और एग्जीक्यूशन भी स्लो होना शुरू हुआ इस जनरेशन से। सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन किसका होता है प्रोग्राम का? लो लेवल। उससे कम मतलब थोड़ा सा ज्यादा असेंबली लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ सबसे लोवेस्ट रहेगा एग्जीक्यूशन पॉइंट में कंपेयर टू असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। आई होप मैंने आज पहला वीडियो आपको क्या है लैंग्वेज, मैं इस पे गया और लैंग्वेज में केवल मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं बोलूंगा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंच जाए, और जब भी नया वीडियो डालूं मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियोस आपको डालूंगा। फिर से बता दूं, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में 2-4 वीडियोस ऐसे बनेंगी, आपको राइट नहीं करना है, आपको अपने कॉपी पेन के साथ में केवल कंसंट्रेशन के साथ में मेरे साउंड के साथ कनेक्ट रहना है, केवल ये काम करना है पूरे ओवरऑल वीडियोस में। चलिए, तो आज मैं फिर से बता दूंगा, सी लैंग्वेज में मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में आके मैं आपको ठार गया और बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती हैं, असेंबली लेवल, लो लेवल और हाई लेवल। और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज आजकल चल रहा है मार्केट में, हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाए हैं और सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं अभी इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा आपको ठीक नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।